Assalamualaikum. A very warm welcome to our channel. We request you to please subscribe our channel and suggest us topic in the comment section. दोस्तों, बालाकोट में हमारे दरख्त शहीद करने के जवाब में पिछले साल पाकिस्तान एयर फोर्स ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट सर अंजाम दिया। पाकिस्तान एयर फोर्स ने इस मुहिम में F-16, मिराज, JF-17 लड़ाका तैयारों के साथ दूसरे हसास एसेट्स का भरपूर इस्तेमाल किया। ये अपनी नौइयत का बेहतरीन ऑपरेशन था जिसमें हमने ना सिर्फ दुश्मन के पायलट को पकड़ा बल्कि हिंदुस्तान फजाइया को इतना बदहवास कर दिया कि उन्होंने अपना ही जंगी हेलीकॉप्टर मार गिराया। लेकिन मुस्तकबिल में इस तरह का ऑपरेशन मुश्किल नज़र आता है। इसकी बड़ी वजह हिंदुस्तान का रूस से जदीद तरीन S-400 सिस्टम का ख़रीदना है। ये एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी मिसाइल या जहाज को तबाह करने का दावा करता है। इसको रूसी कंपनी अल्माज आंटे ने डिजाइन किया है। S-400 सिस्टम पे अमेरिका ने पाबंदी लगाई है। तुर्की के सिस्टम के खरीदने पर अमेरिका ने उसे F-35 स्टेल्थ तैयारे के प्रोग्राम से बाहर कर दिया। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अमेरिका हिंदुस्तान को कुछ नहीं कहेगा क्योंकि अमेरिका भारत को चीन के मुकाबले में ताकतवर देखना चाहता है। S-400 लॉन्ग रेंज सिस्टम के साथ मीडियम रेंज सिस्टम के लिए हिंदुस्तान इसराइल से 12 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है और एयर डिफेंस की मल्टीपल लेयर्स कायम कर रहा है। ऐसे में हमारी एयर फोर्स के लिए सूरत हाल बहुत चैलेंजिंग है। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि किसी भी जंगी सिस्टम का असल इम्तहान जंग के दौरान होता है। पिछले हफ्ते लीबिया की हुकूमती अफवाज ने शानदार कामयाबी के साथ कई अहम मकामात और बड़ी एयरबेस पे कब्जा किया। अगर हम हालात का जायजा लें तो लीबिया की हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले कमांडर खलीफा हफ्तर की मलेशिया बहुत तेज रफ्तारी के साथ लीबिया के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा करते हुए दारुल हुकूमत त्रिपोली तक पहुंच गई थी। लेकिन फिर टर्किश ड्रोन बेरख्तर की आमद ने पूरी जंग का नक्शा पलट दिया। यहाँ कुछ मुबस्सरीन ये सवाल भी उठाते हैं कि ये टर्किश ड्रोन एक ऐसी फौज के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं जिनका कोई बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम न था और ये कि हिंदुस्तान के सामने ये ड्रोन्स इतने इफेक्टिव नहीं होंगे। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि शाम का एयर डिफेंस सिस्टम भी काफ़ी माकूल था। अगरचे शाम के पास कोई जदीद लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ना था लेकिन जदीद तरीन रूसी मीडियम और शॉर्ट रेंज सिस्टम मौजूद थे। इसके बावजूद टर्किश ड्रोन्स ने न सिर्फ रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया बल्कि तकरीबन 2 शामी आर्मड ब्रिगेड्स को मुकम्मल नाकारा कर दिया। जबकि तुर्की ने इस ऑपरेशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ 7 ड्रोन्स खोए। दोस्तों, एक बार फिर लीबिया की तरफ चलते हैं। लीबिया में अब तक 11 रशियन पेंसर एयर डिफेंस सिस्टम टर्किश ड्रोन तबाह कर चुके हैं और बैनुल-अक़वामी तज्ज़िया निगार इसको हैरत अंगेज करार दे रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान भी ड्रोन्स की अहमियत को देखते हुए तेज़ी से ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। हमारा पाकिस्तानी साख्ता ड्रोन बुराक जो नेस्कॉम ने बनाया है पहले ही दिफाई मैदान में उतर चुका है और हम चीन से भी जदीद तरीन ड्रोन्स हासिल कर रहे हैं। सन 2018 में किए गए मुआहदे के तहत पाकिस्तान और चीन मिलकर विनलॉन्ग 2 ड्रोन्स बना रहे हैं। इसके अलावा चीन ने अपने दूसरे जदीद तरीन CH-5 ड्रोन्स भी पाकिस्तान को ऑफर किए हैं। ड्रोन्स के साथ चीनी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम FD-2000 भी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। FD-2000 चीनी HQ-9 सिस्टम का एक्सपोर्ट वर्जन है। यह सिस्टम रशियन S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का इक्विवेलेंट है या आप कह सकते हैं हम पल्ला है और इसकी रेंज तकरीबन 125 किलोमीटर है। अगरचे इसकी रेंज S-400 सिस्टम से काफ़ी कम है लेकिन फिर भी ये सिस्टम पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा देगा क्योंकि ये सिस्टम एक एडिशनल एयर डिफेंस लेयर फराहम कर सकता है और हाई अल्टीट्यूड थ्रेट से निपटने में बहुत मदद फराहम करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पाकिस्तान नेवी के एक्विजिशन प्लान्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि अगले 5 साल तकरीबन 5 से 8 सालों में हमारी नेवी की जंगी सलाहियतों बहुत तेज़ी से इजाफा होने जा रहा है। इन द एंड I request you to please subscribe our channel for more videos. Thank you.
پاس آیا، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد